बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद 14वां सबक और आखिरी सबक का मुताला करेंगे। सबक का उन्वान है और आना घर में मुर्गियों का। मुसन्निफ का नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफी। सिन्फ के एतबार से ये इंशाया है और माखज़ है चिराग तले। तो आइए बिला ताहीर मुसन्निफ का तारुफ करवाते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी 4 सितंबर 1923 को हिंदुस्तान के शहर जयपुर में एक तालीम याफ्ता खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल करीम खान यूसुफी जयपुर बल्दिया के सदर नशीन थे और बाद में जयपुर कानून साज असम्बली के स्पीकर मुकर्रर हुए। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने राजपूताना में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की और बीए की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां आगरा यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में एमए किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री ली। तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान सरहद पार करके कराची में मुंतकिल हो गया। वो 1950 में मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB से मुतल्लिक हुए और डिप्टी जनरल मैनेजर के ओहदे पर फाइज हुए। 1965 में एलाइड बैंक में बहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर हुए। 1974 में यूनाइटेड बैंक के सदर और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के सदर नशीन बने। बैंकारी के शोबा में उनकी गैर मामूली खिदमात पर उन्हें कायदे आज़म मेमोरियल तमगा अता हुआ। अगरचे मुश्ताक अहमद यूसुफी भारतीय मिजाज पाकिस्तानी मिजाज निगार थे और उनकी विलादत उस वक्त के भारत में हुई, मगर उन्होंने बतौर मिजाज निगार खुद को पाकिस्तानी कहलवाना ज्यादा पसंद किया और तकसीम हिंद के बाद भारत को जो नुकसान हुआ उनमें मुश्ताक अहमद यूसुफी का हिजरत कर जाना भी शामिल है। यूसुफी बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के सदर भी रहे। 1999 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज मिला। फिर 2002 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी एजाज निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मुश्ताक अहमद यूसुफी बड़े नस्तालीक इंसान थे। वो बैंकर थे, अवामी और ताल्लुकात आमा के आदमी नहीं थे। वो लिखते कम थे लेकिन मयार पर नजर रखते थे। तो आइए अब चलते हैं सबक की जानिब और पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सबक का उन्वान है और आना घर में मुर्गियों का। अर्ज किया, कुछ भी हो मैं घर में मुर्गियां पालने का रवादार नहीं। रवादार होना हक में होना या उसको अच्छा ख्याल करना। तो इसका आगाज होता है मुसन्निफ की अपने हमसाये के साथ गुफ्तगू से। तो उनका हमसाया जो है वो यकीनन मुर्गियों की तारीफ कर रहा है और मुसन्निफ जो हैं वो उसके हक में नहीं है। तो आगाज होता है मुसन्निफ के जुमले से। अर्ज किया, कुछ भी हो, मुसन्निफ कहते हैं कि मैं घर में मुर्गियां पालने का रवादार नहीं। मेरा रासे अकीदा है कि उनका सही मकाम पेट और प्लेट है। रासे अकीदा, पक्का अकीदा, पुख्ता अकीदा। और शायद इस रासे अकीदे में मेरी तरफ से पतीली का और इजाफा कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि मजीद पतीली का इजाफा कर लें। उन्होंने बात काटी। फिर अर्ज किया, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तबई को नहीं पहुंच पाती। उम्र तबई फितरी उम्र। आपने खुद देखा होगा कि हमारी ज़ियाफ़तों में मेज़बान के इख़लास व इसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उनके तनासुब से लगाया जाता है। ज़ियाफ़त की जमा ज़ियाफ़तों यानी दावतों। फरमाया, ये सही है कि इंसान रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता, उसे मुर्गे मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है। मुर्गे मुसल्लम पूरा मुर्ग, सालम मुर्ग। अगर आपका अकीदा है कि खुदा ने मुर्गी को महज इंसान के खाने पीने के लिए पैदा किया है तो मुझे इस पर क्या एतराज हो सकता है। साहे मुर्गी तो दरकिनार, मैं तो अंडे को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। दरकिनार इसका मतलब अलग या फिर एक तरफ। ताज़े खुद खाइए, गंदे हो जाए तो होटलों और सियासी जलसों के लिए दुगने दामों बेचिए। यूं तो इसमें मेरा मतलब है ताज़ा अंडे में हजारों खूबियां ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले। ये गालिब का एक मिसरा है जी, जिसको थोड़ा तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है तंजिया अंदाज में। ये पूरा शेर मैं तशरीह करते हुए बयान करूंगा। आगे लिखते हैं जी, मगर सबसे बड़ी खूबी ये है कि फोहड़ से फोहड़ औरत किसी तरह भी पकाए यकीनन मजेदार पकेगा। फोहड़ बेसलीका, बेहुनर,
आमलेट, नीम ब्रस्ट तला हुआ हलवा। आमलेट तो आपको पता ही होगा, नीम ब्रस्ट का मतलब होता है आधा उबला हुआ, हाफ बॉयल भी कहते हैं इसको। उसके बाद उन्होंने एक निहायत पेचीदा और गुंजलक तकरीर की, जिसका माहसल ये था कि आमलेट वगैरह बिगाड़ने के लिए गैर मामूली सलीका और सलाहियत दरकार है, जो फी ज़माना मफकूद है। गुंजलक का मतलब होता है जी इंतहाई मुश्किल, जिसकी समझ ना आए। और माहसल का मतलब निचोड़ भी होता है, इसका मतलब खुलासा भी होता है, नतीजा भी होता है। दरकार होना, ज़रूरत होना, फ़ी ज़माना का मतलब होता है मौजूदा ज़माने में, और मफ़क़ूद होना, ना होना या नापैद होना। इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नज़र ना आई तो मैंने पहलू बचा कर वार किया। पहलू बचाना, कतरा कर। ये सब दुरुस्त, लेकिन अगर मुर्गियाँ खाने पर उतर आए तो एक ही माह में डरबे के डरबे साफ़ हो जाएँगे। डरबे यानी मुर्गियों के रहने की जगह। कहने लगे ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती, जहाँ तक इस जिन्स का ताल्लुक है, यानी इस नस्ल का ताल्लुक है, 2 और 2 4 नहीं बल्कि 40 होते हैं। यकीन आए तो खुद हिसाब करके देख लीजिए। फर्ज कीजिए कि आप 10 मुर्गियों से मुर्गबानी की इब्तिदा करते हैं। मुर्गबानी, मुर्ग पालना यानी मुर्गियां पालना। एक आला नस्ल की मुर्गी साल में औसतन 200 से 250 अंडे देती है, लेकिन चूंकि आप फितरतन कनूती वाक़या हुए, इसलिए ये माने लेते हैं कि आपकी मुर्गी सिर्फ 150 अंडे देगी। कनूती मायूस। अच्छा, अब इसकी कुछ निकात की मदद से बात करते हैं। इस पर सबसे पहले इंशाइया क्या है? क्योंकि ये सबक जो है ये इंशाई से ताल्लुक़ रखता है, यानी नस्र की इंशाइया जो सिन्फ़ है उससे ताल्लुक़ रखता है। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इंशाइया किसे कहते हैं। इंशाइया नस्री अदब की वो सिन्फ़ है जो मज़मून की मानिंद लगती है, मगर मज़मून से अलग अंदाज़ रखती है। इंशाइया अदब की एक निहायत ही लतीफ़ सिन्फ़ है। किसी मज़मून को जब एक ख़ास अंदाज़ में तहरीर किया जाता है, जिसकी बेतरतीबी का अपना एक रब्त होता है और बात से बात निकलती चली जाती है। इंशाइया में ऐसे ही शऊरी रब्त व तसलसल के साथ साथ दिलचस्प बयानी, खुशगवार इस्तेजाब, तीखा नज़रिया और अंदाज़े गैर रस्मी होता है। आसान लफ्ज़ों में अज़ीज़ तलबा, इंशाइया एक ऐसा मज़मून होता है जो कि दिलचस्प अंदाज में लिखा जाता है, तंज़ो मिज़ाह पर मबनी लिखा जाता है, बेतरतीबी होते हुए भी एक रब्त होता है, और उसमें बिल्कुल एक गैर रस्मी सा अंदाज अपनाया जाता है, उसको इंशाइया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जी आगाज़ होता है, मुर्गियों के हवाले से बहस हो रही होती है मुसन्निफ़ और उसके हमसाये में। तो मुसन्निफ़ जो है मुर्गियों की तारीफ़ कर रहे होते हैं, घर में रखने के वो हक़ में होते हैं, जबकि मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं इनको घर में रखने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इनका जो सही मकाम है, मैं समझता हूँ कि वो या तो पेट है या प्लेट है। इससे मुराद ये है कि मैं तो सिर्फ़ इनको अपने खाने की टेबल पर देखना चाहता हूँ, और मज़ीद इज़ाफ़ा कर लीजिए कि पेट और प्लेट के अलावा पतीली में ही ये जो है ना सजती है। घर में इनको ज़िंदा मुर्गी के तौर पे पालना जो है, ये मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसको मुनासिब ख़्याल नहीं करता। तो उनका हमसाया बात काट देता है। वो कहता है कि अर्ज़ करता है कि शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई भी मुर्गी जो है वो अपनी जो फ़ितरी उम्र है वो जी नहीं पाती। उसको पहले ही उसके गले पे छुरी फेर दी जाती है, और उसको उसकी फ़ितरी उम्र जीने से पहले ही उसको खा लिया जाता है। और फिर वो कहता है कि आपने खुद देखा होगा कि हमारी जो दावतें होती हैं उसमें मेज़बान के इख़लास-ओ-इसार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि मेहमानों की तादाद के तनासब से मुर्गियाँ कितनी हैं। यानी अगर मुर्गियाँ ज़्यादा हैं तो फिर मेज़बान की मेज़बानी की तारीफ़ होती है, वो बड़ा इसार वाला, बड़ा वो खुलूस वाला है, और अगर मुर्गियों की तादाद कम है तो फिर वो बड़ा कंजूस है। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि ये सही है कि इंसान रोटी पर ही ज़िंदा नहीं रहता, और उसे एक सालम मुर्ग की भी ज़रूरत होती है, और अगर आपका अक़ीदा है कि खुदा ने मुर्गी को महज़ इंसान के खाने के लिए पैदा किया है, तो मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। तो उनका हमसाया ये दरहकीकत बात कर रहा है कि ठीक है, मुर्गे मुसल्लम की भी ज़रूरत होती है, और अगर आपका अक़ीदा है कि मुर्गी को सिर्फ़ खाने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, तो मुझे इस पर एतराज़ कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ वो मुर्गी और अंडे की तारीफ़ भी कर रहा है, उसको एक नेमत, उन दोनों को अल्लाह ताला की नेमतों में भी शुमार कर रहा है, और फिर कहता है कि मुर्गी तो एक तरफ,
میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت خیال کرتا ہوں، تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے، یوں تو اس میں میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں۔ پھر وہ ایک مصرے کی مدد سے اس کی ایک خوبی بیان کرتا ہے انڈوں کی، وہ کیا ہے جی؟ وہ در حقیقت ایک مصرع ہے، بلکہ ایک شعر ہے غالب کا، اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے اس کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو غالب کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو غالب کے اس پہلے مصرے کو استعمال کیا ہے، کہا ہے کہ ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ تو یہاں خواہشوں کی بجائے انڈے کی خوبیاں جو ہیں اس کا خوبی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انڈوں کے حوالے سے یہ مصرع بیان کیا گیا ہے۔ پھر جی وہ کہتا ہے کہ مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوہڑ سے پھوہڑ، یعنی بیس لیکا عورت جس کو کچھ نہیں آتا، کوئی بھی کسی قسم کی اسے جو ہے کوکنگ نہیں آتی، کوئی بھی ڈش نہیں بنانی آتی، وہ بھی اگر کسی بھی طرح سے بنائے گی تو یقیناً مزیدار بنے گا۔ آملیٹ ہوگا، آملیٹ بنایا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے آدھا ابالا جا سکتا ہے، اس کا حلوہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ تقریر کی ہمسائے نے، اور جس کا اگر نچوڑ نکالا جائے یا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ چاہیے اور غیر معمولی صلاحیت چاہیے، جو کہ فی زمانہ موجودہ زمانے میں بالکل ناپید ہے۔ پھر جو ہے مصنف کہتے ہیں کہ مجھے اختلاف کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، تو پھر میں نے کترا کر وار کیا، کہا کہ یہ سب درست، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہی ماہ میں ڈربے کے ڈربے صاف ہو جائیں گے۔ تو اس پر مصنف کے جو ہمسائے ہیں انہوں نے مزید جو ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ نسل مٹائی نہیں مٹتی، جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، دو اور دو چار نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ تو اس نے مرغ بانی کرنے کی حمایت میں بات کی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اور یہ نسل مٹ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر مثال دے کے کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ انتہائی قنوتی یعنی مایوس واقع ہوئے ہیں، یعنی آپ جو ہے ہر بات میں تاریک پہلو تلاش کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی مرغی جو ہے وہ 150 انڈے دے گی، یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ کم سے کم 150 انڈے بھی دے تو پھر بھی یہ فائدہ ہے۔ آگے پھر اس کے جو اگلے صفحے پہ جو بات کی گئی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے میں پھر مصنف جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹوکا، مگر میری قنوتیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ تو ہمسایہ جو ہے وہ بولے، بھائی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں، قنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں۔ خیر اس کو جانے دیجیے، مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی 2,25,000 انڈے دیں گی، جن سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے۔ تو اس نے پھر ایک اور مرغبانی کا جو فائدہ بلکہ منافع بتانا شروع کر دیا، مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے، آپ پال کر تو دیکھیے، دانا دنکا کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چگ کے اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ پوچھا اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا، نہ کر رد و قدا کی، رد و قدا کرنا، تکرار کرنا، بحث کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے۔ تو ان کا ہمسایہ بتا رہا ہے کہ میرا مکان تو بڑا ہی مختصر چھوٹا سا ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آ پڑی کہ کل کچھ عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، اس لیے تو مصنف سمجھ گیا، اور دوسرے دن اس کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کے شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے محاور کا آنکس پہچانتا ہے۔ اچھا جی،
घोड़ा अब सवार कहते हैं जो उस पर घोड़े पे बैठे, आसन बैठने के अंदाज को कहते हैं। महावत जो होता है ये फ़ीलबान को कहते हैं, या फिर जो हाथी को चलाता है, चलाने वाला होता है उसको कहते हैं आंकस। आंकस जो है ये लोहे का भाले नुमा एक आंकड़ा होता है, जिसकी नोक से हाथी की गर्दन और कानों के बराबर के हिस्से को गुदगुदाया जाता है ताकि हाथी की रफ्तार कम ना हो। तो अजीत तलबा एक और बात बताता चलूं कि आंकस को हिंदी में अंकुश भी कहते हैं, ठीक है? और चूँकि ये बुनियादी तौर पर हिंदी या संस्कृत का लफ्ज़ है, तो दोनों तरह मुस्तामिल मिलता है। तो उर्दू अदब में भी इसको आंकस या अंकुश कहते हैं, और हिंदी में भी इसको अंकुश कहते हैं। तो ये आपको किसी भी लुग़त में मिल जाएगा इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ है, या मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत लिखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों तरह मुस्तामिल है, दोनों तरह मुरव्विज है। अच्छा, कुत्ता अपने मालिक को देखते ही दुम हिलाने लगता है, जिससे मालिक को रूहानी खुशी होती है। सांप भी सपेरे से हिल जाता है, लेकिन मुर्गियां, मैंने आज तक कोई मुर्गी ऐसी नहीं देखी जो किसी और को पहचाने और जिसको अपने पराये की तमीज हो। महीनों इनकी निगहदाश्त और संभाल कीजिए। निगहदाश्त करना, निगरानी करना, बरसों हथेलियों पर चुगाइए, लेकिन क्या मजाल कि आपसे जरा भी मानूस हो जाए। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि मेरे दहलीज पर कदम रखते ही मुर्ग सर्कस के तोते की मानिंद तोप चलाकर सलामी देंगे, या चूजे मेरे पाँव में वफादार कुत्ते की तरह लौटेंगे, और मुर्गियां अपने अपने अंडे सफरदम बतो माया ये खेशरा कहती मुझे सौंप कर उल्टे कदमों वापस चली जाएंगी। ताहम पालतू जानवर से खा वो शरण हलाल ही क्यों ना हो, ये तवक्को नहीं की जाती कि वो हर चमकती हुई चीज को छुरी समझकर बिदकने लगे, और महीनों की परवरिश परवरिश और परदाख्त के बावजूद महज अपने जबिल्ली तासुब की बिना पर मुसलमानों को अपने खून का प्यासा तस्वुर करे। अच्छा, सफरदम बतोमाया एक खेशरा, ये इसका ये मिसरा है जी, एक किसका है ये मैं बाद में तशरीह करते हुए बताऊंगा। फिलहाल इसका तर्जुमा बता देता हूँ कि मैंने अपना सरमाया आपके सपुर्द किया, इसका ये मतलब है। पर्दाफ्त करना भी परवरिश के मानों में आता है, या पालना वगैरह वगैरह। महज सिर्फ और जबिल्ली, फितरी फितरी तासुब, जानिबदारी इसका एक मतलब होता है, या तरफदारी भी कह सकते हैं, तंग नजरी भी कह सकते हैं, दुश्मनी भी कह सकते हैं। तो यहाँ दुश्मनी के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं जी कुछ निकात की मदद से। सबसे पहली इसमें बात कनूतियत का जिक्र आ गया। तो कनूतियत मायूसी को कहते हैं, या कनूती उसको कहते हैं जो इंतहाई मायूस हो, हर बात में मनफी पहलू तलाश करे, हर बात में तारीक पहलू तलाश करे। तो इससे पहले पैराग्राफ में मुसन्निफ को कायल किया जा रहा था हमसाये की जानिब से कि मुर्गबानी जो है उसके बड़े फवायद हैं, मुर्गियां रखनी चाहिए। और फिर इस पैराग्राफ में वो कहते हैं कि भाई आप तो बड़े कनूती वाक़या हुए हैं, लेकिन फिर भी कनूतियत के बावजूद कम से कम साल में अगर 10 मुर्गियां रखी जाएं तो 150 अंडे तो देंगी। तो फिर मुसन्निफ कहते हैं कि मेरी कनूतियत का मुर्गी के अंडे देने की सलाहियत से क्या ताल्लुक है। बोले भाई आप तो कदम कदम पर उड़ते हैं। कनूतियत से ऐसा शख्स मुराद है जिसका ये अकीदा हो कि अल्लाह ने आंखें रोने के लिए दी हैं। फिर वो ज़रब तक़सीम करके हिसाब किताब लगा के ये बताता है कि अगर 10 मुर्गियाँ हों तो 150 अंडे, और 150 अंडे होंगे, और दूसरे साल इन अंडों से जो मुर्गियाँ निकलेंगी वो 2,25,000 अंडे देंगी, जिनसे तीसरे साल इसी मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 3,37,50,000 चूज़े निकलेंगे। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। तो वो मुसन्निफ को कायल कर लेता है कि वाकई जो है ना मुर्गबानी जो है इसमें मुनाफा ही मुनाफा है, और फायदा ही फायदा है, क्योंकि इनमें कमी नहीं होती, ये नस्ल मिटती नहीं है, अंडे अंडे पे अंडे दिए जाती है, और फिर चूजे निकलते चले जाते हैं, और इनकी नस्ल बड़ी तेजी से बढ़ती है। वो ये कहना चाहता है। अच्छा, फिर वो कहता है कि भाई ठीक है, मगर ये सब खाएंगे क्या? ज़ाहिर है इनको खिलाना भी पड़ेगा, उस पर भी खर्चा होगा। तो इस पर जो उनके हमसाया है वो कहता है कि भाई अ, आप इसकी फ़िक्र ना करें, आप पाल कर तो देखिए, ये अपना रिज़्क खुद तलाश कर लेते हैं। कीड़े-मकोड़े
पत्थर, कंकर, बस कुछ भी खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनको एक ख़ास खुराक दी जाए। ये वाक़ई हमारे मुशाहदे में भी है कि जो मुर्गियाँ हैं, ये कचरे पर भी चली जाती हैं, नालियों से भी खा लेती हैं। अ, गली मोहल्लों में कुछ भी पड़ा हो, किसी तरह का भी हो, कुछ हो, वो खा लेती हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि उनको एक ख़ास किस्म की, आला किस्म की खुराक दी जाए। ये अपना पेट भरकर खुद खाना जानती हैं। इनको किसी इनकी ज़्यादा परवरिश या इनकी ज़्यादा निगहदाश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये खुद ही सारा दिन घूम फिर के खा लेती हैं। तो अ, फिर मुसन्निफ़ कहते हैं कि भई अगर मुर्गियाँ पालना इस कदर आसान और नफ़ा बख्श है, तो आप अपनी मुर्गियाँ मुझे क्यों देना चाहते हैं? यानी उन्होंने फिर ये पूछा कि भई मुर्गियाँ देने की मुझे क्यों देना चाहते हो? क्यों इसकी क्या वजह है? तो उसके हमसाये ने फरमाया, भई ये आपने पहले क्यों ना पूछा? बिला वजह की हमने बहस-ओ-तकरार की। फिर उसने कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरा मकान बहुत छोटा-सा है और आधे में हम रहते हैं, आधे में मुर्गियाँ रहती हैं। अब मुश्किल ये आ पड़ी है कि हमारे घर कुछ अज़ीज़ आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार छुट्टियाँ गुज़ारने आ रहे हैं, इसलिए। तो आगे आप खुद समझ जाएँ। तो मुसन्निफ़ कहता है कि फिर मुझे समझ आ गई और फिर दूसरे दिन ये हुआ कि हमसाये के आधे घर में मेहमान आ गए और हमारे घर में मुर्गियाँ आ गई। तो उसके बाद जानवर पालने की वजह जो है ना जी, वो मुसन्निफ़ ने बयान की है इस स्लाइड पर जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें वो कहते हैं कि पता नहीं इसमें मेरी सादगी है या ख़ुलूस नीयत है कि मेरा शुरू-शुरू में ये ख़्याल था कि इंसान जो है वो मोहब्बत का भूखा है और वो जानवर इस वास्ते पालता है कि उसका जानवर अपने मालिक को पहचाने, उसके हुक्म की तामील करे और फिर वो 2-3 मिसालें देते हैं कि घोड़ा जो है वो भी अपने सवार के बैठने के अंदाज़ को पहचानता है। और ये बात मेरे भी मुशाहिदे में है कि घोड़ा जो है वो अपने जानवर से इस कदर अपने मालिक से इस कदर मानूस हो जाता है कि वो और किसी को बैठने भी नहीं देता। हत्ता कि घोड़े की आँखों पे पट्टी बाँध कर किसी गैर को बिठाए, तो फिर भी वो पहचान लेगा कि ये मेरा मालिक नहीं है। यानी वो जानता है कि मेरा मालिक किस अंदाज़ से बैठता है और किस अंदाज़ से एड़ लगाता है, तो किस अंदाज़ से मेरी लगामें थामता है, तो उसको पता होता है कि मेरा मालिक जो है उसका अंदाज़ क्या है, क्योंकि वो उससे मानूस होता है। इसके अलावा दूसरी मिसाल हाथी की दी है कि हाथी भी अपने मालिक या फ़ीलबान का जो अ, आंकस है, जो वो आला है, जो कि उस हाथी को हाँकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको पहचानता है और उसको पता है कि मेरा मालिक मेरे साथ-साथ चल रहा है और ये जो मेरे कान के इर्द-गिर्द या गर्दन पे नोकीला आला चुभोया गया है वो किसी दुश्मन ने नहीं चुभोया बल्कि मेरे मालिक ने चुभोया इसलिए उसको बर्दाश्त कर लेता है। फिर कुत्ते की मिसाल दी है मुशर्रफ ने कि कुत्ता भी अपने मालिक को देखते ही दुम हिलाने लगता है और मालिक को बड़ी रूहानी खुशी होती है कि एक गुलाम की तरह कोई जानदार ऐसा है जो मेरे आगे पीछे घूमता है और मुझे मेरे हुक्म की तामील करता है। फिर सांप की मिसाल भी दी है, हालाँकि सांप जो है ये फ़ितरतन इंसान का दुश्मन है और डसना नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी बकौल मुसन्निफ़ के सांप भी मुर्गियों से बेहतर है कि कम से कम वो अपने मालिक की बीन को पहचानता है और लहराता रहता है। और अगर मालिक उसको अपने जिस्म पर बिठा भी ले तो वो बिला मकसद वो डसता भी नहीं है। शायद वो थोड़ा-सा मायूस हो जाता है या मालिक को भी पता चल जाता है कि अब इसमें ज़हर नहीं है, ये मुझे काटेगा नहीं, मुझे डस भी लेगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा। तो किसी हद तक सांप भी बकौल मुसन्निफ़ अपने मालिक से हिल जाता है, लेकिन मुर्गियाँ? वो कहता है कि मैंने आज तक कोई मुर्गी ऐसी नहीं देखी जो अपने पराये की तमीज़ रखे और जो अपनों को या गैरों को पहचान सके। फिर वो कहते हैं कि महीनों तक बेशक आप इनकी निगरानी कीजिए, इनको अपने हाथों पर दाने रख-रख के खिलाएँ, इनसे लाड कीजिए, इनसे प्यार कीजिए, इनको सोने का निवाला खिला दें, लेकिन मजाल है कि ज़रा-सा भी मायूस हो जाए, बिल्कुल भी अपने मालिक से मायूस नहीं होते और ये आप लोगों का भी मुशाहिदा होगा। आपने देखा होगा कि लोगों के जो पालतू जानवर होते हैं वो करीब आ जाते हैं, पास बैठ जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि पालतू कुत्ते जो कदमों में बैठ जाते हैं, गोद में आ जाते हैं। बिल्लियाँ जो हैं वो गोद में आके बैठ जाती हैं, हत्ता कि परिंदे
کاندھے پر یا بازو پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مالک کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہیں۔ لیکن مرغی واقعی ہم نے بھی آج تک نہیں دیکھی کوئی جو کہ اپنے مالک کی گود میں آ کے بیٹھ جائے یا پھر ان کا حکم بجا لائے، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ اس کی شاید وجہ ہے کہ فطرتاً ان کو پتا ہوتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت ہمارا مالک جو ہے اس کا دل آ گیا نا ہمیں کھانے پر، تو پھر اس نے ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے گلے پر چھری پھیرنے سے وہ دریغ نہیں کرے۔ شاید وہ جانتی ہیں اور شاید وہ اسی لیے ڈری رہتی ہیں، قریب نہیں آتی۔ لیکن مرغیوں کی یہ جو بے روحی ہے نا، اس سے جو مصنف ہیں وہ بڑے بیزار ہیں اور بڑے پریشان ہیں، اور وہ اس حوالے سے نا ایک شعر میں آپ کو غالب کا سنا دیتا ہوں۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو مرغیوں سے وفا جو ہے، وفاؤں کی امید لگانا جو ہے، یہ بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ مرغیاں انتہائی بے وفا، بے قدر اور بے مروت ہوتی ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہرگز نہیں ہے کہ میں گھر میں آؤں اور مرغیاں جو ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ مرغیاں جو ہیں وہ سرکس کے طوطے کی طرح توپ چلا کے مجھے سلامی دے، یا مجھے اس طرح جو ہے مجھے ویلکم کرے، میرا خیر مقدم کریں، اور یا پھر مجھے یہ بھی کسی قسم کی کوئی توقع یا امید نہیں ہے کہ چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتوں کی طرح لوٹنا شروع کر دیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بھی امید نہیں ہے کہ مرغیاں جو ہیں وہ اپنے سارے انڈے میرے قدموں میں رکھ کر کہیں سپردم بتوم آیا خیشرا، یعنی ہم اپنا سرمایہ آپ کے قدموں میں رکھتی ہیں، اور یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں لوٹ جائے۔ کہتے ہیں مجھے قطعی طور پہ یہ امید نہیں ہے۔ تو اب میں وہ یہ جو شعر کا ایک مصرع جو استعمال ہوا ہے، یہ میں پورا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ فارسی کے انتہائی معروف شاعر شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، ذرا سن لیجئے، پھر میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں اور یہاں کیوں استعمال ہوا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ سپردم بتو مایہ خیش راہ، تو دانی حساب کم و بیش راہ۔ تو شیخ سعدی نے یہ شعر کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا پورا سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ ہی کمی بیشی کا حساب جانیے کہ حق ادا ہوا کہ نہیں۔ تو شیخ سعدی کے اس شعر کا پہلا مصرع جو ہے وہ مصنف نے اپنے سبق میں جو ہے برتا ہے، اور مرغیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے توقع بھی نہیں، امید بھی نہیں کہ مرغیاں ایسا کریں کہ میرے قدموں میں اپنے سارے انڈے رکھ کے کہیں کہ سپردم بتو مایا ہے شرا، کہ ہم اپنی زندگی کا پورا سرمایہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ جائے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا، مجھے ہرگز یہ توقع نہیں ہے۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ و شرم حلال ہی کیوں نہ، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر ڈرے مت، اور مہینوں کی پرورش جو ہے اس کے باوجود صرف اور صرف اپنے فطری تعصب یا تنگ نظری یا مسلمانوں سے دشمنی کی بنا پر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا ہرگز تصور نہ کرے۔ تو عزیز طلبہ، بڑا ہی دلچسپ سبق ہم پڑھ رہے ہیں آج، اس سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ دوسرا حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اس کا انتظار کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔